हमारे द्वारा दी गई पूर्ण जानकारी गुरु मंत्र साधकों को निःशुल्क प्रदान की जाती है। अगर आप गुरु मंत्र साधक नहीं हैं तो कृपया आप गुरु मंत्र लेके कोई भी साधना कर सकते हैं। अगर आप गुरु मंत्र नहीं लेना चाहते तो अपने योग्य गुरु से परामर्श करके आप कोई भी साधना कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इसकी आपकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। जय महाकाल। साधना ज्ञान की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, या जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो रेड कलर के सब्सक्राइब को बटन के दबा के बेल आइकन जो है घंटी के आकार का, उस पर क्लिक करके ऑल पिन क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे चैनल की जो भी लेटेस्ट वीडियो है उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। जय महाकाल। साधना ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कुछ अलग जानकारी देने जा रहा हूँ जो रिलेटेड है आपके जो शक्ति ट्रांसफर लाइव शिविर है और गुरु मंत्र के रिलेटेड। ठीक है, इसके विषय में आज जानकारी दूंगा तो थोड़ा अच्छे से समझना, क्योंकि अब ऐसे समझ लीजिए जो लोग सात्विक साधना करना चाह रहे हैं, जैसे कि इसके बाद शिविर जो लगेगा अपना वो लगेगा सात्विक का, जैसे कि अप्सरा साधना शिविर हो गया, योगिनी हो गया, या भैरव साधना शिविर हो गया। ठीक है, और जो लोग तामसिक या राजसिक साधनाएं करना चाहते हैं या घोर मार्ग की साधना करना चाहते हैं, उनके लिए शिविर अलग लगता है। ठीक है, जो अभी सितंबर में लग रहा है आपका। ठीक, दो चीज़ें आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर हो गई कि सितंबर वाले शिविर में क्या होने वाला है और अभी जो नेक्स्ट लगेगा वो किसका। अब इसमें जो जो ज्वाइन होना चाहता है उसके लिए दो चीज़ें मैंडेटरी हैं। सबसे पहला एक गुरु मंत्र, दूसरा रक्षा मंत्र। ठीक है, तो अब दोनों का जिसके पास पहले से ही कोई रक्षा मंत्र सिद्ध है तो उसे रक्षा मंत्र दोबारा सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है कोई भी हमारे वाला। ठीक है, अगर जो जो साधना से समझिए जिसके पास नहीं है रक्षा मंत्र, वो रक्षा मंत्र मेरे से लेके सिद्ध कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब जिसके पास गुरु मंत्र है वो क्या करे और जिसके पास नहीं है वो क्या करे। ठीक है, अगर आपको शिविर में ज्वाइन होना है तो शिविर में जो आपका रजिस्ट्रेशन होता है उसके चार्जेस होते हैं वो आपको पेड करना होता है। तो जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस होता है वो आपका जो शिविर का होता है वो एक बार नहीं लिया जाता है। जब भी आप दूसरे शिविर में जाएंगे तो वो उसका रजिस्ट्रेशन चार्जेस लगेगा। क्यों लगता है? क्योंकि वहाँ रहने का, खाने का, वो सब आपका उसी में इंक्लूड होता है। ट्रांसपोर्टेशन मिला के सारा कुछ उसी में इंक्लूड होता है रजिस्ट्रेशन में। ठीक है, अब जो भी सिर्फ गुरु मंत्र लेना चाहते हैं उसमें हवन आदि क्रियाएं होती हैं, जैसे कि जो शिविर में होंगी बिल्कुल सेम वैसे ही हवन आदि क्रियाएं वहाँ भी होंगी। लेकिन गुरु मंत्र में क्या है कि आपके पास अगर पहले से कोई किसी का गुरु मंत्र है तो आप उस गुरु मंत्र से उसी आदमी से साधना लीजिए जिसका गुरु मंत्र है। ठीक है, अगर आप मेरे द्वारा दी गई साधनाएं करना चाहते हैं तो आपको हमारा गुरु मंत्र लेना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे समझ लीजिए दत्तात्रेय महाराज के 32 गुरु थे। तो जो लोग बोलते हैं कि मैंने एक बार गुरु बना लिया, क्या मैं दूसरा बना सकता हूँ, क्या अच्युत है, क्या सही है, तो उनके 32 गुरु थे। जो जिस गुरु से साधना ले रहा है उसी का गुरु मंत्र करो, समझ लो। अगर आपके पहले गुरु कोई साधना दे रहे हैं तो उनका पूरा विधि विधान सब कुछ उन्हीं का चलेगा, उनका ही साधना होगी। ठीक है, अगर आप मेरे द्वारा दी गई साधना करना चाहते तो मेरा गुरु मंत्र चलेगा। अगर आप गुरु मंत्र लेने के बाद घर में कोई भी साधना करते हो तो वो विधि आपको निःशुल्क प्रदान करी जाएगी। समझ गए? आप शिविर में आएंगे तो उसका रजिस्ट्रेशन आपको चार्ज करना होगा। ठीक, दो पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए। अब आ जाते हैं गुरु मंत्र पे कि अभी जैसे मैंने कुछ लोगों को दिया और उनसे बोला कि 50,000 या 51,000 मिनिमम गुरु मंत्र होना चाहिए। ठीक है, या 3 घंटे आपको गुरु मंत्र के लिए बैठना ही पड़ेगा। तो उन लोगों ने क्या किया, मैंने कहा आप पैर बदल सकते हैं, उठना नहीं है।
तो बहुत से लोगों ने क्या किया, अपना बस जल्दी 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 करके मेरा तो 3 घंटा हो गया। कोई बोला कि मेरा तो एक दिन में 10, 1,000, 5,000 हो गया। ऐसे करोगे ना तो कभी भी गुरु मंत्र सिद्ध नहीं होगा। गुरु मंत्र की एक निश्चित क्वांटिटी, जैसे कि एक दिन में मैक्सिमम 5 या 10, इतनी माला आप कर सकते हैं जब माला की बात आती है। ठीक है, आपको मंत्र की क्वांटिटी नहीं गिननी है कि कितनी क्वांटिटी में करना है, आपको उस मंत्र में डूबना है। उस मंत्र की तरंगों को, जो फ्रीक्वेंसी है, उसको महसूस करना है, तभी अनुभव होंगे और तभी गुरु मंत्र सिद्ध होता है। कोई भी गुरु मंत्र हो, आप अगर निश्चित संख्या में जाप करके बैठ जाएंगे, कुछ नहीं होगा, गुरु मंत्र सिद्ध ही नहीं होगा। क्योंकि गुरु मंत्र एक ऐसा प्रोसेस है जिसको एक बार सिद्ध करने के बाद ऑटोमेटिकली जो मंत्र देता है उसकी एनर्जी आपके पास पहुंच जाती है, और आप सिर्फ गिनती या घंटे पार करने के लिए स्पीड में करेंगे तो कभी कुछ नहीं होगा। ठीक है, फिर तो आप भूल ही जाओ कि कुछ ट्रांसफर भी हो सकता है। तो ये बात आपको समझ में आ रही है। तो गुरु मंत्र कभी भी करना, उसमें डूबने की कोशिश करना। इसीलिए मैं बताता हूँ कि आंख बंद कर लो या आंख खोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। उस मंत्र में डूबोगे, अपने आप आंख बंद हो जाएगी। जैसे ही अनुभव का एहसास होना शुरू हो जाएगा, आपकी आंखें बंद होती चली जाएंगी। ठीक है, लेकिन क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी ने गुरु मंत्र दे दिया ओम नमः शिवाय, उसने बोला कि आपको 1,00,000 करना है, तो आपने क्या किया, माला उठाई और बस शुरू हो गया ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मतलब इतना स्पीड कर दिया कि भगवान भी उसे स्लो मोशन में सुन रहा है कि आपने कहाँ गलती करी। आपको करना ऐसे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, क्योंकि उससे फ्रीक्वेंसी आपके अंदर बॉडी में जनरेट होगी। समझ गए ना? ये ओम नमः शिवाय शिव का एक मंत्र है, जिसे ओम मतलब एक ओमकार बीज जो समस्त ब्रह्मांड में विद्यमान है। नमस मतलब नमस्कार करता हूँ, किसको, शिवाय, मैं शिव को नमस्कार करता हूँ। ये होता है ओरिजिनल मंत्र ओम नमः शिवाय। ठीक है, तो ये कोई गुरु मंत्र नहीं होता, वरना आप लोग यही समझ के गुरु मंत्र जपने लगो। ठीक है, नवाड़ मंत्र में जो होता है ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडा विच्चे, ये कालका का मंत्र है, माँ काली का मंत्र है। इसमें जो बीज मंत्र लगे हैं वो 9 देवियों के लगे हैं। ठीक है, मतलब 8, 9वीं तो कालका ही हो गई, जो चामुंडा है ना वो। ठीक है, तो ये समझ लो, ऐसे ही सारे मंत्र होते हैं। गुरु मंत्र अलग ही होता है, उसका विधान भी अलग होता है, आपको मन लगा के करना है। शिविर में भी वही चीज देखी जाती है। साधना जितनी मन से करोगे, शक्ति उतनी जल्दी प्रत्यक्ष होकर वचन देने को तैयार रहती है। लेकिन अगर आप गिनती के लिए या घंटे पार करने के लिए करोगे तो कभी नहीं हो सकता। हाँ जरूर, बेशक मैंने बोला है कि किसी को जो राष्ट्रिक साधना वाले हैं उनको 3 घंटे बैठना है, तो मंत्र में तो डूबो। 3 क्या 6 घंटे भी पता नहीं चलते उस मंत्र में, उस गुरु मंत्र में 6 घंटे भी बैठे रहोगे तो कोई थकान नाम की चीज नहीं होगी आपकी बॉडी पे, ऐसा वो मंत्र है। और जिसका मैंने बोला है कि 51,000 मिनिमम जाप होने चाहिए ना, उसमें डूबोगे तो आपको जैसे ही उठोगे तो एक ताजगी का एहसास होगा, आपको लगेगा कि मैं बहुत ही पॉजिटिव वे में चला गया हूँ, सोच ही बदल जाती है। तो वो चीजें एक्सपीरियंस तो करो। समझ रहे हो ना आप लोग? दूसरी बात, शिविर में आप लोगों को जिसको भी आना है, देखिए 2 सीटें बची हैं, 2 में से एक अभी किसी ने बोल के रखा है रोकने की, तो अभी 2 ही सीटें मैं मान के चल रहा हूँ। जिसको आना है वो अपना 30 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन करवा लें। ठीक है, ये लाइव होगा आपका शिविर। हो सकता है कि रात में आपको क्लियरिटी ना दिखाई दे, तो मैं वीडियो दिन में भी डाल सकता हूँ। ठीक, लाइव शिविर का चलेगा ये आपका। और बाकी का अपना जो है कि अगस्त के, ये बात सितंबर में जो शिविर है, इसके बाद का जो नेक्स्ट शिविर होगा वो होगा आपका सात्विक वाला। ठीक है, उसके लिए देखेंगे, समय मिलेगा तो अक्टूबर में कभी लगेगा, नहीं तो फिर नहीं भी लग सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन सितंबर वाला तो है प्योर कि लगना ही लगना।
अब कब लगेगा ये डिसाइडेशन करेंगे जितने शिविर में ज्वाइन हो गए हैं कि कौन कौन फ्री है, कौन कौन फ्री नहीं है। ठीक है, इसमें आपको प्रत्यक्ष सिद्धि मिलेगी, सामने दिखेगी। ठीक है, ट्रांसफ़र के माध्यम से। और जो नेक्स्ट शिविर अगर लगाऊंगा जो सात्विक वाला होगा उसमें आपको अप्रत्यक्ष सिद्धि मिलेगी। दोनों में अंतर है। तो अब आपको समझ में आ गया। और कुछ जानकारी मेरे को तो नहीं लगता देने की। अब मेरे को इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बताऊंगा। तब तक के लिए जय महाकाल, जय माँ भवानी। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई हो या वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक के बटन पर क्लिक करिएगा। अगर आपको पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक के बटन को क्लिक करिएगा। और अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो किसी और को शेयर करनी हो तो शेयर बटन पे क्लिक करके किसी भी फंक्शन से आप दूसरे को भेज सकते हैं। अगर आपको हमसे किसी भी तरह की और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो हमारा नंबर पड़ा है व्हाट्सएप पे, वहाँ पे मैसेज करेंगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप के लिंक आ जाएंगे जो डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं, अगर वो आपसे ओपन नहीं हो रहे हैं तो।